कल के प्रसंग से या आज के जो चलने वाला प्रसंग है, इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति इंद्र से बड़ा क्या हो सकता है? हम तुम लोगों में, वे तो है ही, हम तुम लोगों में कोई क्या बड़ा हो सकता है? और जब उनको अभिमान आता है तो भगवान उनके भी अभिमान को नहीं रहने देते हैं, तो हम आपकी क्या स्थिति है बताओ? हैं? अभिमान जीवन का एक ऐसा गुण होता है जो लग गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब गिर जाएंगे। अंदर अंदर से खोखला होता जाता है। किसी भी क्षेत्र में, विद्या के मामले में हम कहते अरे साहब हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बाजार में निकल के देखो पता लगता है एक टेक हम इस भागवत को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, उसको कितनी विद्वत्ता होगी जिसने टीका की, ठीक है? और वे कितने विद्वान होंगे जिन्होंने एक एक शब्द चुन चुन करके रखा हुआ है और छंद भी नहीं बिगड़ने पाई और अपनी सारी बात कह दी। जिस समय विद्वानों में बैठते तब पता लगता है कि ज्ञान वास्तव में अथाह है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, भौतिक ज्ञान में ले लो, जो व्यक्ति तार जोड़ना जान जाता है ना, वो अपने आप को इंजीनियर समझने लगता है। और ज़रा उससे पूछो जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में और जा कर के अंडरग्राउंड रिपेयरिंग करते हैं, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक काम सीख जाता, टाँका लगाना सीख गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन जाता। और ज़रा उनको पूछो जिन्होंने ये उपकरण बनाए कितनी विद्वत्ता है। बनाने के बाद उनसे पूछो जो इसमें गलती को फाइंड आउट करके उसको ठीक कर देते हैं। तो अभिमान किसी भी व्यक्ति का हो, भगवान नहीं रखते हैं, उसको नष्ट ही कर देते हैं। कल का उपाय था, कल का प्रसंग था कि अभिमानी व्यक्ति को किस प्रकार से उसका अभिमान दूर करते हैं। और आज का प्रसंग है कि अभिमानी व्यक्ति रिएक्ट क्या करता है। समझ गए? भगवान ने अभिमान दूर किया, ठीक है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति उसके बदले में रिएक्ट क्या करता है, इसका है प्रसंग। तो उसी के विषय में कहा गया कि इंद्र तदात्मानं पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यो चुकोपस्थः। गणं सांवर्तकं नाम, मोबाइल की बत्ती जग रही है, मेघानां चान्तकारिणां इन्द्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेस मन्युनः। यहाँ पर बड़ी विचित्र बातें कही गई हैं समझने के लिए। यहाँ पर आया कि इंद्रः आत्मानं पूजां विज्ञाय विहितां विज्ञाय,
इंद्र ने अपनी पूजा को नष्ट हुआ ऐसा जानकर समाचार प्राप्त करके बड़ा नाराज हो गया। अच्छा, इन गोपालों ने, ये जंगलियों ने, जानवरों को चराने वालों ने, ऐसे गोपालों से, गोपेभ्यो जो हैं कौन के, कृष्ण नाथेभ्यो, जिनके कृष्ण ही नाथ हैं, रक्षक हैं। कौन कौन से? नंदादिभ्या, जो नंद आदि गोपाल थे, उनसे चुकोपसा, क्रोधित हो गया। अच्छा, एक बात और बताएं माता, जब समझदार व्यक्ति वार करता है ना, तो शत्रु को देख करके, ठीक है, उसी हिसाब से वार करता है। लेकिन जब मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख तो नहीं कह सकते हैं, पर अभिमान में डूबा हुआ व्यक्ति जिस समय हमला करता है ना, तो अपने पावर को दिखाने के लिए हमला करता है। और पावर को दिखाने के लिए जब हमला कोई करेगा तो अपना सबसे हाईएस्ट पावर इस्तेमाल करेगा। करेगा कि नहीं, कि देख हमारी ये स्थिति है। और जब इस प्रकार से वो हमला करेगा तो उससे पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तो एक बात और बताएं, इंद्र के पास 2 प्रकार के बादल होते हैं। कौन कौन से? Paired. एक तो इंद्र के पास 2 प्रकार के बादल हैं। एक जैसे अपने बरसात में आए, बरस गए, है ना, और बरस करके फसलों को सींच दिया, जहाँ सूखा था वहाँ घास उगाई और चले गए, बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाए। ऐसे बादलों का नाम है पुष्करावर्तक, ठीक है। और एक ऐसे बादल होते हैं जो कि विनाश काल के समय बरसाए जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उत्तराखंड में, हालांकि उसको हम सामवर्तक की बारिश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो साधारण हुई थी पर तेज हुई थी। तो परिणाम ये निकला था कि वृंदावन तक में पानी भर गया था, है ना। और प्रलय के बादल जब बरसते हैं तो क्या होता होगा, आपको पता होगा सबको। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटे थे, याद होगी। तो उस समय गाड़ियाँ पत्ते की तरह तैर रही थी पानी में, घर मिट्टी के खिलौनों की तरह गिर रहे थे, और मनुष्य ऐसे मान लो जैसे जब पानी खेतों को सींचने जाते तो चींटियों का झुंड होता तो बह के चल देता कि नहीं, ऐसे ही मनुष्य उन चींटियों की तरह बह रहे थे। और जबकि बहुत थोड़े समय के लिए पानी बरसा था, बहुत लंबे समय के लिए नहीं बरसा था। तो जब थोड़े समय के लिए पानी बरसा था तब की स्थिति ये थी कि इतना विनाश हो गया। और जब ये प्रलय के बादल सब जगह बहुत समय के लिए बरसते हैं तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। इनको कहते हैं सामवर्तक मेघ, जो विनाश करने के लिए आते हैं। जो हर साल बरसते हैं ये पुष्करावर्तक, और जो विनाश करने के लिए आते वे होते सामवर्तक मेघ, ठीक है। तो यहाँ पर इंद्र के पास सबसे हाई पावर था क्या, कि सामवर्तक मेघ थे। इन्होंने क्या किया, गणम सामवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, अंत करने वाले मेघों को तुरंत इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो,
इंद्र ने तुरंत उनको आदेश दे दिया, जाओ। और कैसे? जैसे डंडा लग जाए सर्प के, कितना गुस्से में आ जाता। तो यही लिखा है, वाक्यम चाहेश मन्युना अहि ईश, माने शेष नाग की तरह क्रोध में आकर के और उनको भेज दिया और कहने लगे कि सुनो तो। उन्होंने कहा कि अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम काननौक साम, देखो लक्ष्मी के अभिमान को तो देखो। ये गोपाल, कानन माने जंगल होता है, ठीक है, और औकसाम माने रहने वाले, माने जंगलवासी। ये गोपाल के कैसे हैं कि काननौकसाम, जंगली हैं, समझ गए? इन्होंने क्या किया कि कृष्ण मर्त्य उपाश्रित, कह क्या रहा, कृष्ण रूपी मनुष्य के आश्रित होकर के, और ये चक्रुदेव हेलनम, इन लोगों ने मुझ जैसे देवता का अपमान कर दिया। चलो इन्हें हम देख लेते हैं। अच्छा कैसा है कृष्ण? कई बाचालम बाल संस्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, बाचाल है बहुत ज्यादा, बाचाल माने बकवादी, बालिसम मूर्ख है, स्तब्धम अकड़खोर है, और अपने आप को पंडित मानिनम, अपने आप को पंडित माने ज्ञानी समझता है। ऐसे कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्य, कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम, इन कृष्ण रूपी मनुष्य के बच्चे का आश्रय लेकर के इन गोपालों ने मेरा प्रिय कर दिया। अभी देखते हैं भैया जी, जरा आवाज और कम है, बच्चे छेड़ देते हैं इसलिए आवाज कम है। देखो, बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो चल ही रहे हैं, लेकिन आप बताओ आप क्या करोगे? क्योंकि कुछ नहीं करेंगे, हम आएंगे। नीली वाली बढ़ा के देखना नीचे से, हाँ। तो श्री राधे तो कहेगी मैं भी आ रहा हूँ। अहम चैरावतम नागम आरोह्य अनुब्रजे ब्रजम, मैं ऐरावत नाम के हाथी पर बैठ करके अनुब्रजे माने पीछे पीछे आऊँगा। कहाँ? कहीं ब्रजम, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ ब्रज में। अच्छा, और अकेले नहीं आऊँगा, फिर कई मरुदगण ही महावीर नंद गोष्ठ जिघांसया, मरुदगण माने जो 49 मरुदगण होते हैं, तेज हवा, इनके साथ आऊंगा। किस लिए आओगे आप? कई नंद गोष्ठ जिघांसया, नंद बाबा की गौशाला को नष्ट करने के लिए आऊंगा। इंद्र ने क्या प्रयास किया है मालूम है? गौ वध करने का स्पष्ट लिखा है। कहीं लिखा पशून नयत संचयम, जाओ पशुओं को नाश कर दो, ठीक है। और कहीं का कहते हैं कि नंद गोष्ठ जिघांसया, नंद की गौशाला को नष्ट कर देंगे। ये सारी बातें आती हैं। और यहाँ पर आकर के मेघों ने बड़ी तेज बारिश प्रारंभ कर दी। कैसी बारिश? ऐसी बारिश हुई, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभीक्षणम। स्थूणा माने हाथी के सूंड जैसी, आजकल की भाषा में कहा जाए तो 4 इंची ट्यूबवेल के बराबर जितना पानी निकल सकता उतना पानी लगातार बरस रहा था। और जलौघे प्लायमाना भो न दृश्यते न तो उन्नतम,
इतना पानी भर गया कि पृथ्वी पर नत और उन्नत न दृश्यते, ऊंचा और नीचा नहीं दिखाई पड़ा। कहाँ पर खेत है, कहाँ खेत की मेड़ है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ तालाब है, कहाँ क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। एक बात और बताएं, महाभारत में एक विकल्प रखा गया। क्या? युधिष्ठिर से पूछा गया, एक बात बताओ, तुम्हें हम 2 ऑप्शन देंगे, एक तो निश्चित ही चयन करना है तुम्हें, कहीं बताओ कि एक तो हम तुम्हें 12 दिन की बारिश दें, अच्छा, और एक हम तुम्हें 12 साल का सूखा दें। बताओ, ये चयन करने की बारी आए तो तुम किसको चयन करोगे? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इन 2 में चयन करने की बारी आएगी तो मैं केवल और केवल 12 वर्ष का सूखा चयन करूंगा। कहा गए तुम 12 दिन में निपट जाते और इतने दिन, इतना लंबा समय तुम उसको भोगते रहोगे, ये कहाँ की समझदारी, ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, सुनो महाराज,